नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो डिस्कशन है वही वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न के तृतीय भाव में कर्क राशि के केतु का फल आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या आपके यदि चार्ट में तृतीय भाव में केतु कर्क राशि में बैठा है तो उसका क्या फल होगा आपका, उस विषय में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, केतु किस में है? कर्क राशि में। कर्क राशि हमारी कैसे बनेगी? पुनर्वसु पाद में कम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः। पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य के 4, आश्लेषा के 4 चरण से हमारी कर्क राशि बनती है, जो तृतीय भाव में विद्यमान है, विराजमान है। वहाँ के स्वामी हमारे चंद्रमा। ठीक, लग्नेश हमारे कौन है? शुक्र हैं। केतु की दृष्टि जो आज पड़ेगी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पड़ेगी। पंचम, सप्तम और नवम, पंचम दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव को, सप्तम दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव को और नवम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव को, जो मीन राशि है। ठीक है, ये हमारी आज की डिस्कशन है। यदि आप लोग मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, तृतीय भाव हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? साहस, पराक्रम, परिश्रम आदि को हमें रिप्रेजेंट करता है। छोटे भाई बहन आदि को हमें रिप्रेजेंट करता है। फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग आदि को, पत्राचार को, वक्तव्य को, सेल्समैन को, ये सब चीज़ें हमें तृतीय भाव रिप्रेजेंट करता है। तृतीय भाव हमारे जीवन के लिए यदि कष्टकारी समय देखें तो जब भी तृतीय भाव के स्वामी के अष्टम या द्वादश भाव से संबंध बनता है तो बीमारियों से ग्रसित, परेशान होना, ये आदि चीज़ें होंगी। यदि मित्र है तो कम होंगी, शत्रु है तो ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब क्या है, केतु और चंद्रमा कोई अच्छे मित्र नहीं है। केतु चंद्रमा कोई अच्छे मित्र नहीं है, कोई अच्छा संबंध नहीं है। जब यदि अच्छा संबंध नहीं है तो आपके जीवन में खराबी आएगी। किस चीज़ का स्वामी है? वहाँ का चंद्रमा स्वामी है। चंद्रमा आपको एक तो सबसे पहले आपकी होगी स्थिरता, आपका चिंतन एक नहीं होगा। आप अभी इस विषय के विषय में चिंता कर रहे हैं, कल दूसरा आपका ऑप्शन मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको परेशानी आएगी। डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी। आपका परिश्रम, पराक्रम में बहुत कमी आएगी। आप पराक्रम करोगे तो मगर वो फायदा नहीं होगा। परिश्रम करोगे मगर उस चीज़ का आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव है, वहाँ पर संघर्ष करवाता है। और वहाँ पर आकर के केतु बैठ गया। केतु तो और संघर्ष कराता है और परिश्रम कराता है। हाँ, एक चीज़ की इसके लिए थोड़ी बेहतर होगी, यदि चंद्रमा उच्चादि अवस्था में कर्क राशि, वृष राशि में बैठ गया, सिंह में बैठ जावे और मित्र क्षेत्र में बैठ जावे कहीं भी, तो उससे कुछ पोजीशन आपको अच्छी मिलेगी। छोटे भाई बहनों आदि से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आप सेल्फिश होंगे, आप अपने फायदे के लिए उनसे संबंध अच्छे रखेंगे। उनके सुखों में कमी होगी। एक बात का और ध्यान देना, मैं सीधी बात बताऊंगा आपको, यदि तृतीय भाव में केतु या राहु होते हैं तो ये है कि आपके छोटे भाई होने में ही दिक्कत होगी। यदि होंगे तो अपाहिज आदि हो जाएंगे, मेडिकली कोई दिक्कत होगी, मेंटली कोई दिक्कत होगी। यदि आपके तृतीय भाव में केतु, राहु आदि कोई पापी ग्रह बैठे हैं तो एक तो संतान, भाई बहन होने में दिक्कत आपके आएगी। होंगे भी तो कोई न कोई फिजिकली दिक्कत आपको आएगी। तृतीय चंद्रमा यदि आपका अच्छा होगा तो फीमेल चाइल्ड हो जाएगी। यदि चंद्रमा की अच्छी पोजीशन है तो फीमेल चाइल्ड हो जाएगी। अब केतु यदि बैठा है तो ये रिप्रेजेंट कि भाई बहन का बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। छोटे भाई बहन का आपका बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। 10 महीने, 12 महीने, 1.5 साल हाईएस्ट, या 8-10 साल का गैप होगा आपका। मगर कहने का मतलब यह है वो भी आपको सुखों में कमियां आएंगी। कुछ में कुछ आपके विचारों में मतभेद, परेशानियां आदि आएगा। तृतीय भाव आपके संघर्ष का है,
तो स्वाभाविक है कोई भी कार्य करोगे निपुणता से करने की कोशिश करोगे, मगर सफलता नहीं आपको प्राप्त हो पाएगी। आपको संघर्षमय जीवन, परिश्रम आदि करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति तो सब संघर्ष करते हैं, मगर आपको कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि केतु बैठा है तो ये आप ये मानिए कि थोड़ा बहुत यदि धार्मिक बन के आप काम करना चाहें तो बेहतर होगा। धार्मिक बन के मतलब कहने का मतलब है कि परमात्मा चिंतन करते जाइए तो थोड़ा संघर्ष कम होगा, परमात्मा आपका साथ देगा, बेहतर रिजल्ट भी आएंगे उसके। हाँ, ये स्वाभाविक है कि जैसे यहाँ पर तृतीय में राहु या केतु कोई भी ग्रह बैठा होता है तो फिल्म इंडस्ट्री में है, एक्टिंग में है, पत्राचार में है या सेल्समैन में है, इन सब चीज़ों में फ़ायदा होता है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, सेल्समैन आदि है वो भ्रमण कराता है, परिश्रम कराता है, पराक्रम कराता है, सारे दिन बेचारे ने घूमना है और अभी पता नहीं है कि उसकी मार्केटिंग अच्छी जाएगी भी कि नहीं जाएगी। तो वो परिश्रम पराक्रम बहुत ज़्यादा है, एक जगह स्थिरता नहीं है। यदि चंद्रमा उच्च का बैठा है तो आप फिल्म इंडस्ट्री आदि में लेखन का आदि कार्य में आपको सफलता मिल सकती है चंद्रमा के कारण से। तृतीय भाव का स्वामी यदि चंद्रमा यहाँ बैठा बहुत अच्छा है। यदि यही चंद्रमा यहाँ पर बैठ गया और केतु की दृष्टि है तो आपको मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, आपके साथ छल हो जाएगा, आपकी पत्नी आपको पता नहीं होगी, मेंटली डिस्टर्बेंस या दिमागी परेशानी, ऐसी चीज़ों भी आपके साथ हो सकती है यदि चंद्रमा नीच का बैठा तो। अन्यथा यदि केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में आएगी तो भी पति पत्नी के रिलेशनशिप को खराब करेगा, व्यवसायिक स्थिति को भी खराब करेगा, पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आपको आएंगी। लंबी यात्राएं आप करेंगे मगर लंबी यात्रा आपको फायदेमंद नहीं होंगी। जैसे विदेश से संबंधित यात्राएं आदि आपकी हो सकती हैं मगर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। केतु सप्तम दृष्टि यहाँ पर डालेगा मगर वहाँ पर राहु बैठे होंगे तो राहु का प्रभाव खुद राहु ने देखना है, क्योंकि 180 डिग्री में ही बैठे होते हैं आपस में दोनों ग्रह, तो आपस में दृष्टि तो हर समय पक्की है कि डालते हैं। तो उसका प्रभाव केतु बुरा या अच्छा जो कुछ भी देगा केतु का राहु का देगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा होगा। केतु की यदि नवम दृष्टि डाले तो एकादश भाव की दृष्टि जो है मित्र क्षेत्र की दृष्टि है। और एकादश भाव क्या हमें अर्निंग देता है, आपको पैसा जो रोजगार देता है, पैसा देता है, रूटीन का पैसा देता है, रोज का पैसा आपको आएगा, वो आपको बेनिफिट देगा। एक तो बृहस्पति की दृष्टि है, ऐसा व्यक्ति तृतीय में बैठ करके एकादश को देखता है, नवम दृष्टि से देखता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा यदि धार्मिक संबंधित कार्यों में ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। एग्जाम्पल, आपके कोई गुरुजन हैं, कोई अच्छे वक्ता प्रवक्ता हैं, उनके साथ आप जुड़ जाओगे, उनकी एडवर्टाइजमेंट करने लग जाओगे, उनकी बुक्स आदि है, सीडी आदि है, उनका कोई चीज़ जो बनाते हैं, कोई किताब है, कोई भजन की किताब है, ऐसी चीज़ों को आप बिजनेस बना लोगे। धार्मिक यात्राओं से संबंधित आपका टूरिज्म बना सकते हो, कर सकते हो आप, वो भी बेहतर होगा। ट्रेवल्स का काम कर सकते हो, वो भी आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि भाग्येश भी शनि है, कर्मेश भी शनि है। केतु की दृष्टि एकादश भाव में चली जाएगी, तृतीय भाव में बैठा केतु। केतु परिश्रम पराक्रम कराता है और इन सब चीज़ों में परिश्रम है, पराक्रम है। आपको आज यहाँ है, कल बेंगलोर में हो, परसों मुंबई में हो, ये सब चीज़ें घूमने फिरने के। तो तृतीय भाव हमें यात्रा कारक बनाता है। सप्तम को दृष्टि डालेगा, लंबी यात्रा कराएगा। और नवम को दृष्टि डालेगा केतु, यहाँ पर धार्मिक यात्राएं कराता है। केतु नवम दृष्टि जाएगी एकादश भाव को, एकादश भाव को भी धार्मिक परोपकार आदि का कार्य हम किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को सत्यता यह है कि अपना बिजनेस यदि बनाना है तो धर्म से रिलेटिव और
यात्राओं से संबंधित यदि कार्य करता है तो बहुत कामयाब होगा। उसमें थोड़ा सा चंद्रमा अच्छा हो तो आप पीस ऑफ माइंड, खुशी से आपको ये कार्य अच्छा लगेगा और दिल से आप करने की कोशिश करोगे, बेनिफिट भी मिलेगा आपको। यदि चंद्रमा नीच का है, क्योंकि चंद्रमा यात्रा का ग्रह है, और चंद्रमा यदि नीच का है, एग्जाम्पल यहाँ आ गया, केतु की दृष्टि भी पड़ गई तो पारिवारिक जीवन अथवा तो है ही है, यात्राओं में परेशानी होगी आपकी। आप जा रहे हैं कहीं पर, कहीं आपकी बस खराब हो गई, बस में जितने पैसे आपको मिले हैं उससे ज़्यादा लग गए, कुछ में कुछ ऐसी परेशानियां होंगी। यदि चंद्रमा अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं सबसे बेस्ट यही काम आपको कहूँगा कि टूरिज्म का बेस्ट काम है और धार्मिक यात्राओं से संबंधित। केतु यदि पुनर्वसु नक्षत्र में तो आय के स्रोत तो सत्यता बनेंगे, धर्म से रिलेटिव बनेंगे। धर्म से रिलेटिव का मतलब एक बात की ये भी ध्यान देना कि अपने मेहनत का पैसा व्यक्ति कमाता है। ऐसा नहीं है कि राहु आदि से संबंध जब हो जाता है तो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मैं यार कैसे पैसा कमाऊं, चाहे जैसे भी कमाना है मुझे पैसा आना चाहिए मेरी जेब में, चाहे अच्छा आए बुरा आए, चाहे धर्म से कर्म से पाप से, चाहे जैसे भी आए। तो बृहस्पति ये नहीं करने देता। केतु का भी वही स्वभाव है। तो केतु यदि बृहस्पति से लग गया तो आप धार्मिक कार्यों में, ध्यान में, योग आदि में बहुत इंटरेस्ट रखोगे और वो आप एक बिजनेस भी बन जाएगा। यदि केतु पुष्य नक्षत्र में, शनि की राशि में, नक्षत्र में, शनि भाग्य और कर्म का स्वामी है। शनि केतु का कोई अच्छा मित्र नहीं है, मगर ये सत्यता है कि इस चार्ट में शनि एक योग कारक ग्रह है और भाग्य कर्म का स्वामी होते हुए यदि अच्छी पोजीशन है तो तृतीय भाव को उतना संघर्ष नहीं करने देगा, आपके रिजल्ट अच्छे देगा, आपको रिजल्ट का फल अच्छा देगा, आपके धन की कमी इतनी नहीं आने देगा, आपको परिश्रम उतना ज़्यादा नहीं करने देगा यदि शनि की पोजीशन अच्छी है और पुष्य नक्षत्र में। वही यदि केतु आश्लेषा नक्षत्र में है और 16-24 से लेकर के 30 अंश तक, तो वहाँ के स्वामी बुध हैं, पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी बुध हैं। केतु का अच्छा संबंध है, अच्छा मित्रता है। और दूसरी बात क्या है, लग्नेश होकर के इस लग्न में बुध का अच्छा योग कारक ग्रह माने जाते हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट होगा। तो आप यह कह दीजिए कि ये तीनों नक्षत्रों के स्वामियों से केतु का संबंध लगभग ठीक है और तृतीय में बैठना उतना उचित नहीं, मतलब नक्षत्रों में बैठना उचित है। तो आपको इसको यह कह सकते हैं कि आपको यह मध्यम अवस्था तक अच्छा फल देगा, मध्यम अवस्था के बाद यानी 35-36 के बाद अच्छा फल देगा। और केतु आपको उतना संघर्ष नहीं कराएगा, बचपन तो घुमाई फिराएगा मगर उतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा। केतु तृतीय भाव में यदि चंद्रमा अच्छा है तो सिंगिंग आदि में लेके जाएगा, मगर उसके साथ साथ लग्नेश भी अच्छा होना चाहिए। और स्पेशली यदि आश्लेषा नक्षत्र में है तो वहाँ बुध वाणी का कारक है, चंद्रमा की राशि में बैठा है, वो गान विद्या से संबंध रखता है, और शुक्र ये भी गान विद्या से संबंध रखता है। तो लग्नेश, तृतीयेश और पंचमेश तीनों से संबंध हो गया केतु का। ठीक है, तो बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि लग्नेश हो गया, तृतीयेश का स्वामी चंद्रमा हो गया, वहाँ पर बैठा है, और श्लेषा नक्षत्र में यदि केतु है तो पंचमेश से संबंध हो गया और द्वितीयेश से संबंध। द्वितीय कहाँ का स्वामी? वाणी का स्वामी है। और आपने भजन, गान विद्या आदि कुछ करना है, बोलना तो कहाँ से? वाणी से बोलोगे, गले से बोलोगे, तो ये भी बेनिफिट आपको होगा। थोड़ा ये बात का ध्यान देना, तृतीय भाव में केतु स्वास्थ्य आदि का ध्यान बिगाड़ पैदा करता है, चोट आदि का भय ज़्यादा रहेगा, गले आदि से संबंधित आपको परेशानी, हाथों आदि में परेशानियां, सट चोट आदि का डर आपको रहेगा। यदि चंद्रमा नीच का है तो ज़्यादा परेशानी रहेगी, चंद्रमा यदि नीच का नहीं है तो कम परेशानी आपको आएगी। इसलिए तृतीय भाव के केतु के फल को यदि आप कहें, वृषभ लग्न में तृतीय भाव का केतु कोई बहुत अच्छा फल नहीं है, मगर उसमें यदि चंद्रमा, शुक्र और बुध की पोजीशन यदि अच्छी है और नक्षत्रों में बृहस्पति और शनि की अच्छी है तो अच्छा फल प्रदान करेगा। साधारणतया से यदि कहा जाए तो लगभग ठीक फल प्रदान कर जाएगा, इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा। देखो
स्वाभाविक है, संघर्ष तो सब कोई व्यक्ति करना चाहता है, संघर्ष करता भी है, ऐसा नहीं कोई उठ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है संघर्ष करके यदि हमें सफलता मिल जाए तो बेहतर है। तो ये केतु यहाँ आपको संघर्ष के बाद आपको सफलता प्रदान करेगा, मेहनत करवाएगा, एफर्ट्स थोड़ी ज़्यादा कराएगा, मगर फल जरूर प्रदान करेगा, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के तृतीय भाव में केतु का फल है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को देखिए और समझिए। यदि नहीं कुछ समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, यदि अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट करिए मुझे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।